द मैरिज सेरेमनी वाज फॉलोड बाय द स्लेइंग ऑफ ऑक्सन क्लियरली फॉर फूड। जी जी। कि विवाह के समय में गायों को काट करके, या गो मतलब दिया है, काट करके ऋषियों को जो है या बारातियों को पूरा खिलाया जाता था। अरे हाँ, जबकि वेद में कहीं भी एक अक्षर नहीं है। आज मैं बता रहा हूँ कि वेद में क्या लिखा हुआ। हाँ, हाँ, जी जी, बिल्कुल ये आवश्यक है। अब देख रहा पेज संख्या 7 इसमें डाला हुआ। लेटर देख पूछा है कि वेद में बताइए कहाँ है गाय का, पशु का किसी मांस खाने का। तो उन्होंने कहा कि मैं मूल वेद नहीं पढ़ा हूँ। अरे हाँ, मूल वेद पढ़ा ही नहीं नहीं उन्होंने। पढ़ा, नहीं, यूरोपियन लोगों का अनुवाद पढ़ाओ, यही है के मुंशी का है, हमारे पास मौजूद है। प्रत्येक परिवार में, हिंदू परिवार में प्राचीन काल में मरता था तो एक गाय काटी जाती थी, उसी की चर्बी से हिंदू लोग जो है श्मशान घाट पर जलाते थे। तो और भदनाक है। वंदे मातरम, जय हिंद। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह एक्सपोज टाइम्स के लिए। सुधीजनों, एक अध्यापक के नजरिए से देखा जाए तो उसके लिए सबसे विचित्र स्थिति तब होती है जब पाठ्य पुस्तक के अंदर कोई त्रुटिपूर्ण चीज छप जाए। जब इस स्थिति में वो अध्यापक जाता है तो उसका मात्र विकल्प उसके पास ये होता है कि वो उसे सुधार कर बच्चों को बता देता है। लेकिन एक ऐसा भी समय आता है उसकी लाइफ में जब कोई तथ्य ही पुस्तक के अंदर गलत लिखा हो तो वो उस दोराहे पे खड़ा हो जाता है कि उस तथ्य को अगर वो सही करता है तो उसके ऊपर इल्जाम लगता है कि पाठ्य पुस्तक में जो छपा है उससे वो हटकर बच्चों को पढ़ा रहा है, और अगर वह उसे नहीं ठीक करता तो उस अध्यापक के कर्तव्य के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह उठाए जाते हैं। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे अध्यापक से कराना चाहूंगा जो उदय प्रताप इंटर कॉलेज वाराणसी में 1977 में अध्यापक के तौर पे आए और 2008 में वो अवकाश प्राप्त किए। इतिहास के प्राध्यापक श्री शिव नारायण सिंह जी गौतम। शिव नारायण सिंह जी गौतम का यह कहना है कि बहुत से ऐसे तथ्य मैंने इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में पाया जो तथ्य सही नहीं थे, और मैं जीवन के इस पड़ाव पे आकर, जबकि मैं विद्यालय से रिटायर हो चुका हूं, मुझे लगा कि मुझे ये सारी चीजें लोगों के समक्ष लानी चाहिए, सरकार को बतलानी चाहिए कि पाठ्य पुस्तक में ये गलत चीज पढ़ाई जा रही है और इसे सरकार सुधारे। तो उन्होंने एक पुस्तक की पृष्ठभूमिका लिखी और वो पुस्तक आप देख सकते हैं, स्वतंत्र भारत का परतंत्र इतिहास। और शिव नारायण सिंह जी गौतम का ये कहना है कि इस पुस्तक में मैंने उन तथ्यों को बताया है जो तथ्य गलत छपे हैं पाठ्य पुस्तकों में और आज भी हिंदुस्तान के विश्वविद्यालय और कॉलेजेस में पढ़ाए जा रहे हैं। आइए हम सीधा इस संदर्भ में शिवनारायण सिंह जी गौतम जी से बात करते हैं जो इस पुस्तक के लेखक हैं। शिवनारायण जी नमस्कार। आपसे मैं पहला सवाल सिर्फ ये जानना चाहूंगा गौतम जी कि मैंने देखा कि पूरी दुनिया के अंदर बाइबिल के ऊपर इतनी टीका टिप्पणी नहीं है, ना ही कुरान के ऊपर इतनी टीका टिप्पणी है, लेकिन वेदों के ऊपर गलत तथ्यों को प्रस्तुत ही नहीं किया गया बल्कि उनके ऊपर गलत तथ्य देकर उस पर बहसें भी चलाई गई। आखिर ऐसा दुनिया में क्यों है कि सिर्फ वेदों के ऊपर ही टीका टिप्पणी की जा रही है? उसके पीछे आप कोई कारण समझते हैं क्या? उसका कारण जहाँ तक मैं समझता हूँ, लिखा भी उसमें किताब के अंदर, कि एक तो हमारे देश में विदेशियों का शासन था और पादरियों की तरफ से ये निर्देश था वहाँ से, पार्लियामेंट से, कि यदि ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहते हो तो उसका मूल धर्म जो वेद है उसको खंडित करो। एक कम। दूसरी बात, और वहाँ के सरकार से प्रश्रय मिलता था। दूसरी बात, उसने कहा
जब पहली बार मैकाले से भेंट हुई लंदन में, वो मैक्स मुलर की, जी वो आया था पांडुलिपियों को एकत्रित करने के लिए, जो है 58 में आया था, और उसने कहा कि तुम एक मेरा काम कर दोगे तो तुम्हें ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर बना दूंगा, यही शर्त है। हाँ जी अब उस समय जर्मनी 3 देशों का गुलाम था, रोटी के लिए महाजात थे, तो उसे रोटी की तलाश में था, और उसने कहा कि काम कर दो तो मैं तुम्हें, तो उसने कहा कि स्वीकार है। तो उसने 2 प्रश्न का कहा कि यही काम करना है। एक तो भारत के लोग अपनी संस्कृति को संसार की सबसे गौरवमयी संस्कृति मानते हैं, और उनका जो मूल धर्म जो वेद है उसको संसार का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ मानते हैं। अगर यह काम तुम कर दोगे तो मैं तुम्हें ऑक्सफोर्ड में, तो उस एक किताब लिखा, संस्कृत साहित्य का इतिहास, उसने लिखा, तुरंत ही दिया और 60 में निकाल दिया, 1860 में निकाल दिया। और उसने कहा, उसने लिखा है, एक ही बात में खंडन कर दिया, एक ही वाक्य में कहा था कि भारत के लोग पढ़ने से पहले लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। निरक्षर भट्टाचार्य था, निरक्षर भट्टाचार्य था। बता दिया कि पाणि विदेशों से आया था। अरे हाँ जी, पाणि विदेशों से आया था, और वो जो है फिनिशिया से आक्रमणकारी आर्यों के साथ आया था। तो दोनों बात हो गई कि यानी इससे पहले भारत के लोग भट्टाचार्य, निरक्षर भट्टाचार्य से लिखना पढ़ना भी नहीं जानते थे। तो कर दिया कि पाणि से पहले लोग यहाँ के जंगली मूल के थे, असभ्य थे, जानना थे। पाणि ने यहाँ के लोगों को सिखाया पढ़ना लिखना, और उसने जो सीखा, एक बात उसने कहा तो समय बता दिया। पाणि से पहले निरक्षर भट्टाचार्य थे, जंगली थे सब, और इसके पाणि ने सिखाया इन सबों को। और उसने जो किताब लिखा, संस्कृत साहित्य का इतिहास, प्राचीन संस्कृत साहित्य का इतिहास लिखा उसने, और इसी किताब से हाईलाइट हो गया, और तुरंत इसी पर उसको जो है ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर बना दिया। उसको तुरंत ही ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर बना दिया। उसी की शर्त थी ना, यह काम कर संस्कृति को नष्ट कर दोगे, उनके प्राचीनता नष्ट कर दिया कि बाहर से आए। यानी आप गौतम जी ये कह रहे हैं कि भारतीय संस्कृति को नष्ट करने की एक सोची समझी साजिश थी ये। हाँ। एक सवाल और है गौतम जी कि आपने ये जो पुस्तक लिखी, स्वतंत्र भारत का परतंत्र इतिहास, इसमें आपने बतलाया कि 1947 के बाद देश का इतिहास लिखने के लिए एक समिति बनाई गई, जिसमें 16 व्यक्ति, हाँ, और जिसमें के.एम. मुंशी थे, अध्यक्ष बने, आरसी अध्यक्ष थे ये, और आरसी मजुमदार जी थे। और इन लोगों ने एक किताब भी लिखी थी, संभवतः ये के.एम. मुंशी की किताब थी, वैदिक एज, जिसके पेज नंबर 389 के ऊपर उल्लेख मिलता है कि जब भी हिंदू धर्म के अंदर शादी विवाह होता था तो उसमें गो मांस परोसे जाते थे। क्या ऐसा कहीं वेदों के अंदर उल्लेख है? और अगर नहीं है तो ये कैसे दावा करते हैं वेद का नाम लेकर कि वहां पे ये चीज लिखी हुई है? इसके बारे में थोड़ा स्पष्टीकरण करें और हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। हाँ, उसके जो चीफ एडिटर थे वो पूर्णतः सहमत नहीं थे, लेकिन के.एम. मुंशी सहमत थे। अच्छा, हाँ, सिर्फ के.एम. मुंशी साहब सहमत थे उस बात से। हाँ, लेकिन वासी मजुमदार जगह जगह आक्षेप किए, उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया। जो चीफ एडिटर था वो ढाका यूनिवर्सिटी में रह चुके थे वो। तो जब आज़ादी के बाद कलकत्ता आए तो इस तरह से जो है वो बहुत से इस्तीफा बाद में दे दिया के रीडर ने। तो यह जो है, यह लिखा है, बता रहा हूँ, आज ही तुम खड़क रहा था कि मैं क्या करूँ, आधा छोड़ दिया। उसने लिखा कि के.एम. मुंशी ने लिखा, दी मैरिज सेरेमनी वॉज फॉलोड बाय द स्लेइंग ऑफ ऑक्सन क्लियरली फॉर फूड, कि विवाह के समय में गायों को काट करके, या गो मतलब दिया है, काट करके ऋषियों को जो है या बारातियों को पूरा खिलाया जाता था। अरे हाँ, जबकि वेद में कहीं भी एक अक्षर नहीं है। आज मैं बता रहा हूँ कि वेद में क्या लिखा हुआ। हाँ, जी बिल्कुल, ये आवश्यक है। अब देख रहा पेज संख्या 7 इसमें डाला हुआ। तो उसमें कहता है 10वें मंडल में 87वां सूक्त, शायद मतलब लिख लीजिए। हाँ, सूक्त है, और इसमें होगा, बता दें, फोटो देता हूँ। 10वें मंडल के ऋग्वेद के 10वें मंडल में तो कहता है, यो पौरुषेण सविता क्रमस्ते योग अग्ना पशुमय अध्याता योगना भरत शीर्ष मध्य। जो गाय का मांस खाता है, सिर्फ वेद में क्या है, किसी भी जानवर का खाता है, मनुष्य का मांस खाता, बच्चे का मांस खाता है,
अंडा खाता है, आय राजा उसके सिर को कत्ल कर दे। यो पौरुषेण हविषा समिक्ते यो अश्विन पशुना यात धाना युगना भरत शीर्ष मध्य शीर्षाप हर्षाप। या किसी का अन्य पशु को खाता है, उसके सिर को अय राजा शीर्षाप हर्षाप। लेकिन ये गौतम जी, ये यहाँ पे एक सवाल उठता है कि अगर स्पष्टतः वेद के अंदर कहीं ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है, तो के.एम. मुंशी जी के वैदिक एज के अंदर यह लिखने का आधार क्या है? कहाँ से लेके लिख दिया? आधार बताया है, पूछा है। अच्छा, पंजाब यूनिवर्सिटी के सीनेटर जो प्रिंसिपल था 48 में जी, सुन लीजिए, अंग्रेजी राज था। तो पंजाब से सीनेटर जो है बाद में जो, तो नाम दे देता हूँ। इसके बाद जो है उसने लिखा, खुद पूछा है उनसे, 50 में पूछा है लेटर दे करके, लेटर नंबर हमारे पास है, समझिए, लेटर दे पूछा है कि वेद में बताइए कहाँ है गाय का, पशु का किसी मांस खाने का। तो उन्होंने कहा कि मैं मूल वेद नहीं पढ़ा हूँ। मूल वेद पढ़ा ही नहीं पढ़ा, नहीं, यूरोपियन लोगों का अनुवाद पढ़ा हूँ। यही है के.एम. मुंशी का है, हमारे पास मौजूद है। तो उन्होंने फिर जो है 20 फरवरी को या 2 फरवरी को पूछा 50 में कि जो मूल वेद पढ़ा ही नहीं उसको लिखने का क्या हक है। गौतम जी, कहीं अलग से आपसे ये सवाल नहीं पूछ रहा हूँ। ये स्वतंत्र भारत का प्रत्यक्ष इतिहास आपके द्वारा लिखी हुई पुस्तक है, और इस पुस्तक में मैं देख रहा हूँ कि आपने लिखा है कि पुस्तक वैदिक एज में ही पेज संख्या 389 पे लिखा गया है कि ऋग वैदिक काल में विवाह संस्कार के अवसर पे गौओं को मारकर उनके मांस से अतिथियों का सत्कार किया जाता था। अंग्रेजी में भी लिखा है। अब आपने बतलाया कि जब के.एम. मुंशी से ये पूछा गया कि इसका आधार क्या है, तो उन्होंने ये बतलाया कि साहब मैंने ओरिजिनल वेद नहीं पढ़ा, मैं विदेशियों के द्वारा जो लिखा गया है उसको पढ़ के उसके आधार पे ये कह रहा हूं। अनुवाद पढ़ा, अनुवाद लिखा, अनुवाद। अब ये अपने आप में बड़ी हास्यास्पद स्थिति हो जाती है कि वेद को न मानते हुए, वेद से जानकारी न लेते हुए, विदेशी राइटरों के लिखे गए तथ्यों को लेके वह इस बात को कोड कर देते हैं वैदिक एज पुस्तक में। इसके लिए आप सरकार को दोषी मानते हैं या इसके लिए आप के.एम. मुंशी जी को दोषी मानते हैं कि ये गलत तथ्य कैसे आ गया पुस्तक के अंदर? ये सरकार की गलती है। ये सरकार की गलती है। हम आज़ाद हो गए, आज़ादी में लिख रहे हैं ना, आज़ाद सरकार हमारी थी। एक बात और सुनता हूँ, ये मैक्सवेल कहता है कि अपनी पत्नी को लेटर लिख रहा है, उसमें लिख रहा है, डेट पड़ी हुई है, कहता प्रिय मैं वेद का भाष्य क्यों कर रहा हूँ, नोट करने लायक है, इसमें है क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हिंदुओं के धर्म का मूल वेद, इसी से हिंदू धर्म विशाल वेद से फैला हुआ है। मैं ऐसा भाष्य कर रहा हूँ कि हिंदू धर्म नष्ट हो जाएगा। और फिर लिखा है, आगे लिखा है ड्यूक ऑफ कार्लाइल को कि हिंदुस्तान का धर्म मैंने नष्ट कर दिया, ईसाइयत नहीं बढ़ती तो मेरा क्या दोष है। दोनों लगा हुआ इस पेज में, ऑक्सफोर्ड से है। एक चीज़ और, इसी पुस्तक के अंदर जो है आपने एक और भी बात लिखी है कि ऋग वैदिक काल के ऋषि ईश्वर नाम से परिचित नहीं थे, वे बहुदेववादी थे। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ गौतम जी, इतनी सारी बातें जिनको आप कहते हैं कि ये गलत तथ्य हैं, इतने वर्षों तक सरकार इसे पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाती रही, ये सब चलता रहा। कोई नहीं। एक अध्यापक के रूप में आप इस चीजों को किस रूप में लेते हैं, कैसे लेते हैं? क्या करे अध्यापक अगर गलत तथ्य जो है वो इतिहास में जो है पाठ्य पुस्तकों में डाल दिया? इतिहास कर्तव्य है कि देश की समाज की सुधार करते हुए, समझ लीजिए पिछली गलतियों को गलतियां न रह जाए, आगे से सुधार हो। अच्छा, ये अंत में एक सवाल और आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से चाहते हैं कि ये जो लिखा हुआ गलत उसको बदले, हाँ, उसको हटावे यहाँ से, हाँ, उसको हटा दे। समझिए जो सत्य तथ्य हैं उसको और लोगों को बुलावे कि कहाँ इस पर गलतियाँ हैं। जैसे मैं तैयार हूँ गलतियों को समझने, हो सकता है भाषा मेरे पास न हो। एक जगह और लिखा है, उसी में लिखा है, कीथ ने कहा कि प्रत्येक परिवार में, हिंदू परिवार में प्राचीन काल में मरता था तो एक गाय काटी जाती थी, उसी की चर्बी से हिंदू लोग जो है श्मशान घाट पर जलाते थे। तो और भदनार है। नहीं, यहाँ गौतम जी एक और भी बड़ा दिलचस्प तथ्य उभर के सामने आता है कि 1857 की जो क्रांति हुई उसका जो बेस था वो बड़ा चौंकाने वाला है। कहा यह जाता है कि मंगल पांडे ने जो पहली गोली फायर कर दी उसके पीछे मात्र कारण ये था कि कारतूस जो बंदूकों में भरे जाते थे उसमें गाय और सुअर की चर्बी है, गाय की चर्बी।
उसके ऊपर इतना बड़ा विद्रोह इस देश के अंदर होता है, और उसी देश के अंदर देश आजाद होने के बाद के मुंशी पुस्तकों में लिखते हैं कि ऋग्वैदिक काल के अंदर विवाह अवसर के ऊपर गौ मांस परोसा जाता था। कैसे देश इसको स्वीकार करेगा? एकदम कतई स्वीकार नहीं करेगा, कतई स्वीकार नहीं कर सकता। समझ लीजिए, एक तरफ हमको कह रहे हैं कि खाली गाय की चर्बी से लगा हुआ कारतूस मुंह से काटने पड़ते थे, और दूसरा गाय के चर्बी को कह रहे हैं कि हमारे ऋषि मुनि पुराण वेद मतलब कि वो गोवध के शादी विवाह में जो है परोसे जाते थे। उसको अतिथि युग कहा जाता था, सम्मान की उपाधि मिलती थी, बड़का घराना वो और लगा है उसमें। यहाँ एक चीज और भी है गौतम जी, लास्ट में मैं कहना चाहूंगा अपने सुधीर दर्शकों से कि किसी भी तथ्य को ठीक करने के लिए सबसे बड़ा आधार होता है प्रमाण। और अगर कोई व्यक्ति वेद को ही आधार मान के, प्रमाण मान के वो अपनी बात कह रहा है, तो सबसे पहले तो सरकार को उस वेद के ऊपर परीक्षण करना चाहिए कि ये बात वास्तव में वेद के अंदर है या नहीं है। ये तो बहुत आसान सी प्रक्रिया है। और क्या उस व्यक्ति को भी सजा होनी चाहिए जो कि इस तरह के गलत तथ्यों को दे के और विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में पाठ्य पुस्तकों में शामिल करा के जो है देश के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है? क्या वो दोषी नहीं है? क्या उसे मालूम नहीं रहा होगा कि वेद में ये चीज है कि नहीं है? सबसे बड़ा दोष तो है कि 1857 की क्रांति को देख चुका है वो। हाँ, कि उसी गाय की चर्बी के ऊपर इतना विप्लव हुआ, समझ तू फिर वो जो है वर्तमान सरकार उस पर क्यों नहीं विचार कर रही है? अंधा बनी हुई समझ लीजिए, गाय की चर्बी कैसे पढ़वा रही है। तो सुधीजनों, गौतम जी का सिर्फ इतना कहना है कि सरकार को इतिहास को एक बार पुनरीक्षित करने की आवश्यकता है, और जो भी तथ्य गलत हैं, गौतम जी ये कदापि नहीं कह रहे हैं कि सरकार अपनी तरफ से कोई तथ्य इसमें शामिल करे, नहीं, तथ्यों की पुष्टि करे, और अगर वो सही चीज है तो इतिहास के पन्नों में आना चाहिए, क्योंकि हम देश के मुस्तकबिल को बेहतर इतिहास देना चाहते हैं जो वास्तव में घटित हुआ है। जो घटित ही नहीं हुआ उस इतिहास का कोई मतलब नहीं है। और लूला लंगड़ा इतिहास हमारी संस्कृति को तो विनिष्ट कर सकता है, लेकिन हमारे गौरव को स्थापित नहीं कर सकता। गौतम जी, हमसे इस विषय पे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।